हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विनोद शर्मा, आपके दिमाग का दोस्त, आपका दोस्त और एक ब्रेन साइंस ट्रेनर। फ्रेंड्स, आज से हम ऐसे सवालों के जवाब ढूंढ लेंगे जो कि आपके दिमाग से भी जुड़े हुए हैं, आपकी पढ़ाई से भी, आपकी लाइफ से भी। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है कि हमें चीजें देर से याद होती है और जल्दी भूल जाते हैं, जबकि हम चाहते हैं जल्दी याद हो और देर तक याद रहे। पढ़ाई में याद करने की इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों? सब कुछ हमारे याद करने पर ही डिपेंडेंट है। अगर हम पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमें दो काम करने होंगे। अच्छी तरह समझना होगा कंटेंट को और अच्छी तरह याद करना होगा। समझने के लिए आपके पास टीचर है, आपके पास फैकल्टीज हैं, आपके पास कोचिंग सेंटर्स हैं, आपके पास गूगल है, आपके पास कई बार मम्मी पापा भी समझा देते हैं और अच्छे फ्रेंड्स भी हैं जो किसी पर्टिकुलर कंटेंट में हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन याद करने के लिए हमारे पास क्या है? और पढ़ाई में समझने के साथ साथ याद करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा प्रेशर, सबसे ज्यादा स्ट्रेस, सबसे ज्यादा तनाव भी उसी पार्ट पे होता है जिसे हम सेल्फ स्टडी कहते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी में हम उन्हीं चीजों को जो समझ चुके हैं उन्हें याद कर रहे होते हैं। बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। आज हम इनके सीक्रेट जानेंगे और मैं वेलकम करता हूं आपका दिमाग की दुनिया में द साइंस ऑफ ब्रेन, ब्रेन साइंस, और जो आपको सिखाएगा कि पढ़ाई को आसान, इंटरेस्टिंग और पावरफुल बनाने के लिए ब्रेन को कैसे पावरफुल बनाया जाए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर आ रहा है ब्रेन डायनामिक्स। ब्रेन दो पार्ट में बटा होता है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल नेचर का होता है, जबकि राइट ब्रेन क्रिएटिव नेचर का होता है। पहले इसके फंक्शन समझते हैं। लेफ्ट ब्रेन में वो सारे फंक्शन होते हैं जो कोई लॉजिकल या किसी खास तरह के एनालिसिस से जुड़े होते हैं, जैसे कि लॉजिक, एनालिसिस, सीक्वेंसिंग, लिनियर या कैलकुलेशंस, काउंटिंग, इवन फैक्ट्स। ये सब चीजें आपके लेफ्ट ब्रेन से रिलेटेड हैं। लेफ्ट ब्रेन की सबसे बड़ी खासियत है कि ये आईक्यू से रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल कोशेंट से रिलेटेड है, क्योंकि आपका इंटेलेक्ट या आपकी समझ वाली चीजें लेफ्ट ब्रेन में चली जाती हैं। इसी तरह से जो राइट ब्रेन है वो क्रिएटिव नेचर का होता है। इसकी खासियत होती है क्रिएटिव, फीलिंग, इमोशंस, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, हॉलिस्टिक थिंकिंग, डे ड्रीमिंग, ये सब इसकी स्पेशलिटीज होती हैं। तो ऐसी चीजें जो आपकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन इससे जुड़ी हुई हैं, उनको राइट ब्रेन स्टोर करता है। कुछ लोग लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड होते हैं, कुछ लोगों का राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन व्हाट इज द बेस्ट? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। जो लॉजिकल नेचर के लोग होते हैं उन्हें क्रिएटिव या इस तरह की चीजों में कम इंटरेस्ट होता है, लॉजिक वाली चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। जो क्रिएटिव नेचर के लोग होते हैं उनका लॉजिकल चीजों में कम इंटरेस्ट होता है, क्रिएटिव चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। आपने देखा होगा, प्रिंसिपल है, पॉलिटिशियन है, रैशनलिस्ट है या साइंस का टीचर है, इस तरह के लोगों का जो इंटरेस्ट होता है वो लॉजिकल चीजों में ज्यादा होता है। इनको अगर हम कहते हैं कोई पेंटिंग की एग्जीबिशन है या हम कहते हैं कि कोई म्यूजिक का प्रोग्राम है तो थोड़ा कम इंटरेस्ट लेते हैं। इसके विपरीत जैसे बॉलीवुड के एक्टर हैं या जो क्रिएटिव नेचर के लोग हैं, राइटर हैं, उनको जब बोलते हैं मैथमेटिक्स का कोई पजल है या मैथमेटिक्स का सवाल है तो वो कम इंटरेस्ट लेते हैं। कुल मिलाकर एक कहानी ये है कि कुछ लोग लॉजिकल नेचर के होते हैं और कुछ लोग क्रिएटिव नेचर के होते हैं। देन व्हाट इज द बेस्ट? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोनों दिमाग एक साथ काम कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बोथ ब्रेनी, यानी कि लेफ्ट और राइट एक साथ। ऐसे लोगों को क्रिएटिवली लॉजिकल कहा जाता है। दुनिया में 1% लोग ऐसे होते हैं, आए भी हैं, और उन्हीं की वजह से सारे बदलाव आए हैं। हम 5 लाख साल पहले, 500 ईयर्स से पहले जिस तरह की जिंदगी जीते थे, आदि मानव से होते हुए, राजा महाराजाओं के जमानों से होते हुए जिस तरह की लाइफ हम जीते थे, उससे आज की जो लाइफ है, सोफिस्टिकेटेड लाइफ है, पूरी एक इम्प्रूव लाइफ है, सारी फंक्शन है, चारों तरफ टेक्नोलॉजी पूरी बढ़ गई है, आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। ये सब कहाँ से आई? ये सब किसी न किसी साइंटिस्ट की इन्वेंशन है। साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो क्रिएटिवली लॉजिकल होते हैं। उनके ब्रेन में क्रिएशंस आती हैं, उसके बाद वो उसका लॉजिक ढूंढ के, उसका फंक्शन ढूंढ करके वो इन्वेंशन कर देते हैं। यानी ईच एंड एवरी इन्वेंशन इज अ क्रिएटिवली लॉजिकल आउटकम ऑफ अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का दिमाग लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ काम करता है। दिस इज द बेस्ट। आइंस्टाइन भी एक साइंटिस्ट है। वो कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं, खासतौर पे 9 साल से 16 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं, उनका दिमाग एक साइंटिस्ट के दिमाग जैसा होता है और वो क्रिएटिवली लॉजिकल होते हैं। अगर हम इस ब्रेन को समझ जाएं, आपके कुछ सब्जेक्ट लॉजिकल हैं जैसे कि मैथमेटिक्स हैं या इक्वेशंस हैं या साइंस की थ्योरीज हैं या डेरिवेशंस हैं, या हम बात करें वोकैबुलरी, या हम बात करें जैसे आपके ग्रामर है, लैंग्वेज है, ये सारी चीजें जो हैं ये कई बार उसके जो मीनिंग है, वोकैबुलरी का मीनिंग है, और ये सब इनको समझने की जब बात आती है तो ये सब चीजें लॉजिकल नेचर की होती हैं। और राइट ब्रेन जो होता है आपका क्रिएटिव होता है, जिसमें आपकी क्रिएटिव थिंकिंग होती है। जब आप कोई विजुअलाइजेशन करते हैं, इमेजिन करते हैं, किसी चीज एंजॉय करते हैं या किसी चीज में आपको बहुत डीप इंटरेस्ट होता है, यहाँ पर आपका राइट ब्रेन फंक्शन कर रहा होता है। तो अगर सब्जेक्ट को
इंटरेस्ट और लॉजिक को एक साथ लिया जाए तो आपका ब्रेन बन जाएगा क्रिएटिवली लॉजिकल, और उससे जो चीजें आपके ब्रेन में जाएंगी वो बनेगी परमानेंट मेमोरी, क्योंकि उसमें लाइव फीचर होंगे। ब्रेन जो होता है वो इंसिडेंसेस को याद करता है, घटनाओं को याद करता है। अगर आपकी लाइफ से पढ़ाई हटा दी जाए और पढ़ाई में जो भी आपने रटा दोहराया या कुछ भी पढ़ के एग्जाम दिए वो सब हटा दिया जाए, तो उसके अलावा आपको जो भी लाइफ में याद है वो कैसे याद है? वो सब आपके इंसिडेंसेस हैं जिसमें आपका या तो इंटरेस्ट है या उनका सीधा इमोशंस पे असर है या वो आपने देखे हैं और फील किए हैं। तो ये चीज आपकी परमानेंट मेमोरी में जाती है। इंसिडेंसेस होते हैं जो परमानेंट मेमोरी बनते हैं, लाइव मेमोरी होती है जो सेंसेस के थ्रू रिसीव होती है। तो उसी तरह से हम पढ़ाई को भी कर सकते हैं अगर हम लेफ्ट और राइट को एक साथ फंक्शन करना सीख जाएं, और हम अगले चैप्टर में जानेंगे कि ये कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में। बी इंटेलिजेंट। ब्रेन साइंस आपको सिखाएगा कैसे पढ़ाई को इंटरेस्टिंग, आसान और याद करने की टेक्निक से दिमाग को तेज किया जाए।